Good morning, students. Last class we discussed about joins. Joins is a query that combines rows from two or more tables. In a join query, more than one table are listed in from clause. तो generally join जब हम करते हैं वहाँ पे तो combines rows from two tables. दोनों टेबल से रोज लेता है, उनको कंबाइन करता है, ऐड करता है, ज्वाइनिंग करता है, कॉन्केटिनेट करता है वहाँ पे। और अगर क्वेरी की बात करें एसक्यूएल के अंदर तो फ्रॉम क्लॉज में दो टेबल्स और मोर देन टू टेबल्स आपके डिस्टिंग करनी है, दैट मीन राइट करना है। तो कॉमा करके फर्स्ट टेबल 1 कॉमा टेबल 2 कॉमा टेबल 3, अगर 3 टेबल्स है तो उसके बेसिस पे आपके टेबल्स को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे देयर आर टू टेबल्स, एएमपीएल एंड डिपार्टमेंट। एएमपीएल कंटेन सम डेटा एंड डिपार्टमेंट कंटेन सम डेटा, और थ्री कॉलम्स, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। इन एएमपीएल टेबल देयर आर 5 columns: EMP number, e-name, job, cell and department number. There are 5 columns. अब जब हम टू टेबल से क्वेरीज परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट वी चेक कि दोनों टेबल में कुछ कॉमन है या नहीं है। तो कुछ कोई ना कोई कॉलम जो है एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे कुछ कॉमन एट्रीब्यूट या कॉमन कॉलम होगा वहाँ पे ईच एंड एवरी टेबल। तो दो टेबल में देखते हैं यहाँ पे दीज टू टेबल्स देयर आर डिपार्टमेंट नंबर कॉलम इज कॉमन इन बोथ। तो यहाँ पे फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट लागू होगा, दैट विल बी। तो फॉरेन की और प्राइमरी की कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि फॉरेन की कौन सी टेबल में फॉरेन की बनेगा, कौन सी टेबल में नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग, टेबल हम ईएमपीएल की बात करते हैं तो दोनों में देखिए ईएमपीएल टेबल में एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। बट इन केस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर टेबल, डिपार्टमेंट टेबल एक कॉलम या डिपार्टमेंट नंबर जो यूनिक वैल्यू कंटेन कर सकता है, बाकी डिपार्टमेंट नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, और लोकेशन में भी डुप्लीकेटेड कि एक ही जगह एक ही सिटी में दो डिपार्टमेंट हो सकते हैं। और हो सकता है कि एक ही डिपार्टमेंट जो है आपके अकाउंटिंग दो जगह अलग अलग जगह पे भी लोकेट हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना हमें। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट नंबर इज द प्राइमरी की। तो अगर यहाँ पे ये प्राइमरी की है और दूसरे टेबल में रेफर कर रहा है, दूसरे टेबल में सेम कॉलम यूज हो रहा है, तो दैट बिकम अ फॉरेन की। तो ये यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो टेबल में डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम है ईएमपीएल टेबल में, दैट बिकम अ फॉरेन की। और डिपार्टमेंट नंबर जो है कॉलम इन डिपार्टमेंट टेबल इज अ प्राइमरी की। और यहाँ पे ईएमपीएल टेबल में प्राइमरी की होगा ईएमपी नंबर। तो एम्प्लॉय की तो एम्प्लॉय नंबर इज अ प्राइमरी की, और डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट नंबर इज अ प्राइमरी की। तो समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सजेट्स प्राइमरी की फॉर टेबल ईएमपीएल एंड डिपार्टमेंट। तो बोथ टेबल के लिए आपको प्राइमरी की निकालनी है। फिर बोलता है दोनों टेबल में कॉमन कौन सा है, फॉरेन की कौन सी होगी, और किस टेबल में लोकेट होती है फॉरेन की, किस टेबल में है लोकेट हो गए। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट प्राइमरी की, देन गो फॉर फॉरेन की। तो दोनों टेबल में जितने भी टेबल में मोर देन टू टेबल्स, थ्री टेबल्स, फोर टेबल्स, तो फर्स्ट आपको चेक करना है कि प्राइमरी की कौन सी है, और फिर चेक करना है कि वो जो प्राइमरी की कॉलम है टेबल का दूसरे टेबल में अगर रेफर करता है तो उस टेबल में वो दैट जैसे डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे तो प्राइमरी की आपने एज्यूम किया है, तो यहाँ पे वो दूसरी टेबल में रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे दैट बिकम अ फॉरेन की। और फॉरेन की यूज करने का मतलब है जो कॉलम आपके ईएमपीएल में डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है उसकी जो वैल्यूज हैं वो आपके डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम है वहीं से आएगी। तो कल मैंने आपको बताया भी था किस तरह से वैल्यूज इंसर्ट होती है। तो टू टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो वापस से हम एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट पासवर्ड एंटर करें, जो भी पासवर्ड हो। तो माई एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आप कैपिटल स्मॉल में कोई भी कमांड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट कमांड is to create a database. We have already created a databases. So databases मैं लिखूंगा यहाँ पे, check the databases. In last class we have created class 12 IP. To use CL12 IP database, then show tables. Check the number of tables in a so employee table only. इस तरह आपको टेबल्स चेक करनी है, डेटाबेस कौन सा क्रिएट किया आपने।
वापस चेक करते हैं, यूज EMP, so tables, only one single table here, use EMP1, then so tables, there are two tables, department and EMPL. सो EMP1 डेटाबेस, तो आपको चेक करना है कल आपने डेटाबेस कौन सा बनाया, कौन सी टेबल्स किस पे थी, तो थोड़ा बहुत आपको याद रखना होगा, थोड़ा बहुत आप इस तरह से सॉरी चेक कर सकते हैं वहां पे. सो टेबल्स इन EMP1 डिपार्टमेंट एंड EMPL. So first we have to check the data of table department. Select star from depth. Select star from EMPL. These are data in a tables. Select star from department. Department में ये entries हैं. तो कल मैं आपको बताया था पॉइंट की है यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर इन EMPL टेबल, EMP नंबर इज प्राइमरी की. अगर आपको डेटा के टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना तो DSC एंड टेबल नेम एंटर. तो यहाँ पे दिस इज स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट नंबर इज अ प्राइमरी की, डी नेम इज अ varchar, null value accepted, लोकेशन इज अ varchar, null value acceptable है यहाँ पे. सेकंड DSC ऑफ EMPL to show the structure of table EMPL. उसके लिए फील्ड नेम, एम्प्लॉय नंबर इज इंटीजर, प्राइमरी की, ई नेम इज varchar, जॉब इज varchar, सैलरी इज डेसिमल, डिपार्टमेंट नंबर इज इंटीजर, बट अब मल्टीपल MUL लिखा है मल्टीपल की, दैट मींस अ फॉरेन की यूज कर रहा है एज अ फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर को. तो फॉरेन की वही बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी हो तो फॉरेन की उसी को बना सकते हैं जो एक टेबल में अगर प्राइमरी की है और दूसरे टेबल में आप उसको रेफर कर रहे हो सेम कॉलम को, देन दैट कॉलम बिकम अ फॉरेन की. और इसलिए यूज करते हैं कि जहाँ पे आपने उसको उस टेबल का जो कॉमन कॉलम यूज कर रहे हैं, जैसे लोकेशन टेबल में जो डेटा है आपका 10, 40, 30 डिपार्टमेंट नंबर है, इन्हीं सेट ऑफ डेटा से ही आपके डिपार्टमेंट नंबर जो EMPL टेबल में है, डिपार्टमेंट नंबर ये वाला, इसमें इसी सेट से वैल्यूज आएगी, कोई और वैल्यूज आप नहीं ले सकते हो. तो अगर मैंने कल आपको बताया था अगर मैं इफ आई टेक डिपार्टमेंट नंबर 50 इन टेबल EMPL, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि 50 डिपार्टमेंट नंबर आपके डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है. ये आपको ध्यान रखना है वहां पे. सो तो वापस मैं इंसर्ट करके बताता हूँ. इंसर्ट इनटू टेबल का नेम EMPL, वैल्यूज 1005 जो भी है, 2005 जो भी है, देन नेम ऑफ एम्प्लॉय, जॉब मैनेजर, कॉमा सैलरी 34,000, then department number 50. तो cannot add or update a child row. इस रो को वो अपडेट नहीं कर पाएगा आपके टेबल EMPL में बिकॉज फॉरेन की कंस्ट्रेंट फील्ड, दैट मींस 50 जो कॉलम की वैल्यू है डिपार्टमेंट नंबर कॉलम में जो वैल्यूज आ रही 50, वो आपके डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वहां पे 50 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो अलाउ नहीं कर रहा है. तो फर्स्ट हमें अगर इंसर्ट ही करना है तो नया डिपार्टमेंट क्रिएट, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज. So first I have to create a department, new department, then 50, department name, HR management, then location, Jaipur. So I have to create a new department. Then select star. 50 is existed. अब आप वो क्वेरी कर सकते हैं जो अभी क्वेरी मैंने लिखी है ना ये वाली, अब ये क्वेरी अफेक्टेड हो जाएगी और select star from EMPL. तो अब यहाँ पे 50 को एंट्री मिल गई है क्योंकि 50 अब आपके डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी 50 को अलाउ करेगा. तो ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि आपस में जब भी कोई न्यू वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ से आएगी डिपार्टमेंट नंबर में जिसको पॉइंट की आपने लिया है, तो जहाँ पे वो प्राइमरी की है उस कॉलम में जो वैल्यूज हैं वही वैल्यूज यहाँ पे रेफर होगी, उसके अलावा जो वैल्यूज है वो आपके एग्जिस्ट नहीं करेगी. दैट मींस डिपार्टमेंट जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसमें कोई भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी. तो ये चीज ध्यान रखना आपको. सो फर्स्ट हमने पढ़ा था अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन, क्रॉस जॉइन और कार्टेशियन प्रोडक्ट.
तो जितने भी टेबल्स है आपके, व्हाटएवर द 2 टेबल्स 3 टेबल्स, उसमें जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं वो आपके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 5 रोज है फर्स्ट टेबल में, सेकंड टेबल में 5 रोज है तो 5 5 25। तो अगर 4 रोज है फर्स्ट रो में, सेकंड टेबल में 6 रोज है तो 4 6 24 रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज आर 24। 24 6 4 24। तो यहाँ पे भी बात करते हैं कि अगर मुझे दो टेबल्स को ज्वाइन करना है तो सिंपल ज्वाइनिंग होगा, सेलेक्ट स्टार दैट सेलेक्टिंग ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम। तो फ्रॉम क्लॉज में आपके दो टेबल्स आपकी है, तो आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है, पहली टेबल कौन सी होगी, फर्स्ट टेबल देन सेकंड। This will display total number of rows are 30. That means table 1 department contain 5 rows and table 2 department EMPL table contain 6 rows. So 6 5 is 30. The total number of rows is 30. और number of columns sum हो जाएंगे वहां पे, that means add हो जाएगा। तो first table में अगर number of columns 5 है, second में 3 है, तो 5 plus 3 is 8. तो number of rows are multiplied but number of columns are added. तो प्लस होगा नंबर ऑफ रोज कॉलम्स में, और सब रोज होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे फर्स्ट टेबल से आपके रिकॉर्ड्स ले रहा है वहां पे, जैसे फर्स्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड लिए, सेकंड टेबल से फर्स्ट रिकॉर्ड लिया, फिर फर्स्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड लिए, सेकंड टेबल से सेकंड रिकॉर्ड लिया, फर्स्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड लिए, सेकंड टेबल से थर्ड रिकॉर्ड, सारे देखो थर्ड रिकॉर्ड 30 30 30, फिर 40 40 सबके साथ में। तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन और क्रॉस जॉइन। तो ये सारे नेम्स हैं जहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है आपकी, अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्डिनलिटी ऑफ टेबल क्या होगी और आपके डिग्री ऑफ द टेबल क्या होगी। तो डिग्री ऑफ टेबल दैट मींस नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल कितने हैं यहाँ पे, 5 + 3 8 कॉलम्स हो जाएंगे वहां पे। कई बार एग्जाम क्वेश्चन गिवन होता है कि देयर आर 5 column and 4 rows in table 1 and 6 rows and 3 column in a table 2। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, एंड फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अ टेबल एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ टेबल, दैट मींस अगर आप दोनों टेबल को ज्वाइन करते हैं उस केस में डिग्री क्या होगी टेबल की, तो कॉलम्स ऐड होगा वहां पे, समेशन ऑफ कॉलम होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम इज फर्स्ट टेबल प्लस नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड टेबल, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वहां पे डिग्री ऑफ टेबल आ जाएगा। सेकंड है कार्डिनलिटी, मींस नंबर ऑफ रोज और रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो नंबर ऑफ रोज जो है दोनों टेबल में ज्वाइन करते हैं, उस केस में फर्स्ट रो में 6 रोज है, सेकंड टेबल में 5 रोज है, देन 6 5 is 30। टोटल नंबर ऑफ so total number of records in a table are 6 5 is 30। तो मल्टीप्लाई होते हैं रोज, कॉलम्स आर एडेड। तो कॉलम को हम सम करेंगे, बट इन केस ऑफ रोज मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो जब भी क्वेश्चन आता है इस तरह से वर्क करता है। तो कार्डिनलिटी और डिग्री का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स फॉर डिग्री ऑफ टेबल टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ टेबल एंड 1 मार्क्स फॉर फाइंड आउट कार्डिनलिटी ऑफ टेबल। तो कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है वहां पे, आइदर 2 टेबल कंसीडरेशन में हो सकता है कि ज्वाइनिंग करना है 2 टेबल को एंड देन फाइंड आउट कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो एग्जाम में टेबल गिवन नहीं हो, जरूरी नहीं है, वहां पे आपको डेटा गिवन हो। इन टेबल 1 देयर आर 6 rows and 5 column, in table 2 there are 7 rows and